नमस्कार, सिंगाजी न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। आज की तरोताजा खबर की तरफ चलते हैं। नगर पालिका मंडीदीप ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्यवाही शुरू कर दी है। सीएमओ प्रशांत जैन के निर्देश पर अब तक 22 से अधिक कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। नगर पालिका ने सभी कॉलोनाइजरों को रेरा अप्रूवल, टीएंडसीपी परमिशन सहित पूर्ण दस्तावेज 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। रहवासी बदहाल, विकास शुल्क के बावजूद नहीं मिली सुविधाएं। आदित्य विहार, आर्क सिटी सहित कई कॉलोनियों के रहवासी मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं। लोगों का कहना है कि कॉलोनाइजर ने कवाड़, कैंपस, सड़क, नाली, बिजली, पानी और पार्क का वादा कर प्लाट बेचे, लेकिन वर्षों बाद भी कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं विकसित नहीं की गई। सबसे गंभीर शिकायत ये सामने आई कि पीने के पानी में सीवेज का गंदा पानी मिल रहा है, जिससे लोग मजबूरी में दूषित पानी पीने को विवश है। कॉलोनाइजर देवेंद्र घोलाइत पर प्लाट खरीदारों ने लगाए गंभीर आरोप। आदित्य विहार और आर कॉलोनी के रहवासियों का कहना है कि प्लाट खरीदते समय कॉलोनाइजर द्वारा बड़े बड़े वादे और दावे किए गए थे, पर आज दोनों कॉलोनी के रहवासी मूलभूत सुविधाओं से वंचित दिखाई नजर आते हैं। कई कॉलोनी को अवैध घोषित FIR की तैयारी। नगर पालिका की जांच में पता चला कि कई कॉलोनी ना तो वैध अनुमति ली और ना ही विकास कार्य पूरे किए। स्थिति गंभीर होने पर नगर पालिका ने कई स्थानों पर अवैध कॉलोनी के बोर्ड लगाकर चिन्हित भी कर दिया है। सूत्रों के अनुसार कुछ कॉलोनाइजरों पर FIR की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। 22 कॉलोनियों पर कार्यवाही प्रस्तावित। आदित्य विहार, आर्क सिटी सहित कुल 22 कॉलोनियों में अनियमितताएं पाई गई, जिन पर नगर पालिका की कार्यवाही जारी है। नगर पालिका की चेतावनी। नगर पालिका ने साफ कहा है कि तय समय सीमा में दस्तावेज जमा नहीं करने वाले कॉलोनाइजरों पर कड़ी दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। रहवासी सवाल कर रहे हैं कि जब विकास शुल्क तक वसूला गया तो फिर सड़क, नाली, बिजली, पानी और सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं आज तक क्यों नहीं मिली। इनका कहना है अवैध कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजर के खिलाफ नोटिस दिए गए हैं। जांच के उपरांत अवैध कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजर के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। समस्या है और क्या शिकायत है आपकी? कॉलोनी को लेकर हमारी यही समस्या है कि बिल्डर ने कहा था कि रोड, नाली, चैम्बर, पानी, बिजली और बाउंड्री वॉल सारी सुविधाएं करके कवर्ड कैंपस बनाने के लिए कहा था। और हम लोग जब कॉलोनी बुक करने आए थे तब हमें यही कहा गया था कि सारी सुविधाएं देंगे, कवर्ड कैंपस बनाकर देंगे। मुझे आने के लिए 6 साल हो गया, लेकिन मैं यहाँ देख रही हूँ कि एक बिजली के अलावा यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। और चैम्बर में पीने का पानी की लाइन मिक्स हो चुकी है, तो वो भी पानी ख़राब आता है, तो सभी लोग परेशान हैं यहाँ पर। कहाँ शिकायत की आपने? जी, शिकायत कहाँ की है? नगर पालिका में भी किए थे, कलेक्टर के पास में किए थे। क्या नाम है आपका? कचरे की गाड़ी के लिए भी कविता साहू, कचरे की गाड़ी के लिए भी हम लोग गए थे, लेकिन वहाँ से भी कोई प्रोसेस नहीं है। अव्यवस्थाएं इसको लेकर आपने कहाँ शिकायत की है? हम कलेक्टर के पास भी गए थे, नगर पालिका भी जा चुके हैं। थोड़ी देर से बात और जहाँ भी जाते हैं ये बोलते हैं तुमने अवैध कॉलोनी में प्लॉट खरीदा है, लेकिन जो बात हमसे बोली नहीं गई थी, हमसे ये बोली गई थी कि तुमको सुविधा पूरी देंगे, लेकिन हमको कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है। नाली भी ऐसा गटर का पानी में मिक्स हो रहा है कि बच्चे पी रहे हैं। आज मैंने मोटर चालू मैं खुद करती हूँ, पूरा मिक्स गंदा पानी जा रहा है। अब ये बताइए, हम ये पानी पीएंगे तो हम बीमार होंगे कि बच्चों को पढ़ेंगे कैसे, दिमाग बढ़ेगा उनका। क्या नाम है आपका? राम सकी लोधी। और जब हम चेम्बर बना रहे थे, जब ही मना कर रहा था कि ये चेम्बर इतना सा नहीं बनाइए। मूलभूत सुविधाओं को लेकर क्या शिकायतें हैं आपकी? सर, बिल्डर देवेंद्र घोलाइत, प्रियंका, राहुल चोरे, ये तीनों ने मिलके कॉलोनी में हमें प्लाट बेचा था और वादे करे थे विकास को लेकर, रोड, नाली, बिजली, पानी, सड़क। ठीक है, आज तक ये सुविधाएं हमें नहीं मिली है और पीने का पानी जो आ रहा है वो दूषित पानी पिलाया जा रहा है। इससे कॉलोनी वाले सभी बच्चे, बड़े बुजुर्ग सभी बीमार पड़ रहे हैं। ठीक है, कहाँ शिकायत की अभी तक? अभी तक हमने नगर पालिका में आवेदन दिया था, कलेक्टर साहब को आवेदन दिया है, अभी तक कोई शिकायत, ये कार्रवाई नहीं हुई है बिल्डर पे। क्या नाम है आपका? यशवंत कुमार विश्वकर्मा। कॉलोनी के लेके किस तरह की समस्या है आपको? सर, हमको जो बिल्डर ने जो मेन उसको दिए थे आवास आश्वासन है, उसकी कवर्ड कैंपस, रोड, नाली है, गार्डन, मंदिर, उसमें से सर वादे मतलब कोई वादा मतलब पूरा नहीं कर रहा सर। है, उसके पास जाते हैं तो और हमको धमकाता है, कल मेरे पास नहीं आओ, मत आओ, कल नहीं तो मैं मत है गुंडे लगवा दूंगा, मारा पीट करवाऊंगा। और एक बार तो मेरे घर पे ही आ गया था सर, मैंने बिल जमा नहीं किया था। कौन बिल्डर है, क्या नाम है इनका? बिल्डर है उसका, हाँ, वो देवेंद्र गुलाटी। सुविधा के रूप में क्या क्या आपको मिला? कुछ भी नहीं दे रहा सर। वो तो लाइट तो क्या है, हम एक बार कलेक्टर के पास गए थे तब उन्होंने मतलब करवाया है, नहीं तो वो लाइट के लिए वो भी नहीं कर रहा था कुछ भी। किन किन सुविधाओं जाते हैं तो बोल रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो तुम जानो, कॉलोनी वाले जाने।
स्पष्ट मना कर रहा है हमसे। क्या नाम है आपका? प्रेम नारायण जाटव। समस्याओं को लेके आज आप यहाँ आए हैं, क्या समस्याएं आपको आ रही हैं? कॉलोनाइजर से किस तरह की शिकायतें हैं आपको? सर हमें कॉलोनाइजर से सभी प्रकार की शिकायतें हैं। यानी ये रोड में देखो, अभी हाल फिलहाल देखो तो बरसात में घुटनों चलते थे, न बच्चों को स्कूल जाने में माने सुविधा थी, न कुछ था। और दूसरी बारिश में तो इतनी दिक्कत थी कि बहुत ज़्यादा। कॉलोनाइजर ने जब हम लोगों को प्लाट दिया था तो उसने शर्त रखी थी कि आपको कवर्ड कैंपस और बच्चों के लिए गार्डन और एक आप लोगों के लिए मंदिर बनवाएंगे। तो मंदिर और गार्डन तो छोड़ के यानी उसने रोड भी नहीं कराया, नाली माली कुछ नहीं बना है, मंदिर भी नहीं बनवाया, वो भी हम लोग तो मंदिर की तो हम लोगों ने जोड़ के पैसे व्यवस्था थोड़ी बहुत जितनी बनी उतनी कर दी, तो बनवा लिया अपने थोड़ा सा। पानी की और पानी की पोजीशन अभी ये है कि गंदी नालियों का पानी जा रहा है, उससे पी के बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं। हम लोग बीमार हैं, हम लोग बीमार पड़ रहे हैं सर। सर्दी जुकाम खांसी माने बने ही रहते उस पानी से हमेशा। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राजेंद्र सिंह बंदेला। सीवेज की लाइन जगह जगह चौक कॉलोनियों पर अवैध होने का मामला सामने आया है, जिसमें एफआईआर दर्ज कराने के लिए आपके द्वारा निर्देशित किया गया है अधिकारियों को। क्या पूरा मामला है और कब तक कार्रवाई हो जाएगी? देखिए, मंडीदीप नगरपालिका क्षेत्र में नागरिकों की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि उन्होंने जो कॉलोनाइजर हैं उन्होंने मूलभूत सुविधाओं का विकास नहीं कराया है। इसको लेकर हमने एक अभियान चलाया था और मंडीदीप नगरपालिका क्षेत्र में ऐसी 22 कॉलोनियाँ चिन्हित हुई हैं जो अवैध हैं। उनके द्वारा ना तो कलेक्टर कार्यालय से कॉलोनाइजर का लाइसेंस लिया गया है और ना ही नगरपालिका परिषद में किसी प्रकार के कोई अभिलेख दर्ज करके जमा करके यहाँ से परमिशन ली गई है। टीएनसीपी अप्रूवल भी नहीं है, डेरा का अप्रूवल भी नहीं है। ऐसी 22 कॉलोनियाँ चिन्हित हुई हैं, जिनमें से हमने 15 कॉलोनियों को नोटिस जारी किए हैं कि वे अपने वैधानिक दस्तावेज नगरपालिका कार्यालय में प्रस्तुत करें और समस्त शासकीय अनुमतियां प्राप्त करने के बाद ही, विकास कार्य करने के बाद ही वहां पर प्लाटिंग का काम करें। किंतु जब उन कॉलोनाइजर्स द्वारा नगरपालिका परिषद में इस प्रकार के कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, तो अभी हमने 5 कॉलोनाइजर के खिलाफ थाने में पत्र लिखे हैं कि उन्होंने विधिवत शासकीय अनुमतियां प्राप्त किए बगैर प्लाटिंग का काम शुरू किया है। उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराए जाने की कार्रवाई प्रचलन में है। इसमें थाना प्रभारी मंडीदीप से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि किसी एक अधिकारी को इसके लिए अधिकृत किया जाना उचित है, क्योंकि ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराए जाने का प्रावधान है शासन में। तो मैंने कॉलोनी सेल की प्रभारी उपयंत्री श्रीमती सूबिया नासिर को इसके लिए आज से लगभग 5 दिन पूर्व अधिकृत कर दिया है कि वे नगरपालिका परिषद की ओर से ऐसे अवैध कॉलोनाइजर्स के खिलाफ एफआईआर विधिवत दर्ज कराने हेतु अधिकृत रहेंगी। अब बहुत जल्दी ही, आज उनके यहाँ कोई कैजुअलिटी हो गई है, अदरवाइज़ आज ही हम ये दर्ज कराते। कल हम इसकी विधिवत एफआईआर दर्ज कराना प्रारंभ कर देंगे। ऐसे कॉलोनाइजर के खिलाफ एक जनता को जागरूक करने के लिए हमने 10 कॉलोनाइजर जो हैं उनकी कॉलोनी के बाहर हमने बोर्ड भी लगाए हैं कि ये कॉलोनी अवैध है, यहाँ पर प्लाट का क्रय विक्रय सावधानी पूर्वक करें। चूँकि आप लोकतंत्र के चौथे और सबसे मजबूत स्तंभ हैं, आपके माध्यम से भी मैं जनता को ये अपील करना चाहूँगा कि जनता किसी भी कॉलोनी में अगर प्लाट खरीदने के लिए जाती है तो वो कॉलोनाइजर से पहले वैध दस्तावेजों की मांग करे कि वो बताएं कि उनके पास समस्त आवश्यक शासकीय अनुमतियां प्राप्त की गई हैं या नहीं की गई हैं। उसके बाद ही वे किसी कॉलोनी में प्लाट खरीदें। ये मैं आपके माध्यम से भी अनुरोध करना चाहता हूँ। जहाँ तक अवैध कॉलोनाइजर की बात है, निश्चित रूप से अभी शासन के जो नए नियम आ रहे हैं उसके बाद वो बच नहीं पाएंगे। इसलिए मेरा कॉलोनाइजर से भी अपील है कि वे सभी शासकीय अनुमतियां प्राप्त कर लें और उसके बाद ही प्लाटिंग का काम करें, अन्यथा की स्थिति में 10 साल जेल का प्रावधान कर दिया गया है। जिन अवैध प्लाटों पे आपके द्वारा बोर्ड लगाए गए हैं सर, उनको हटा दिया गया है, उसमें क्या कार्रवाई की जाएगी? अगर उन्होंने उन बोर्ड को हटाया है तो हम एक बार पुनः सर्वे करा लेंगे कल, और अगर उन्होंने उन बोर्डों को हटाया है तो शासकीय कार्य में व्यवधान की एक धारा और बढ़ जाएगी उनके ऊपर। हम पुनः उनकी एफआईआर करेंगे। इसी तरह की तमाम ताज़ा खबरों के अपडेट्स के लिए सिंगाजी न्यूज़ 24 पर बने रहिए। नमस्कार।